हाय फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या और उसके जो टाइप्स था, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में स्टडी किया था। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। हम लोग पढ़े थे कि जो रियल नंबर है वो दो प्रकार का होता है, एक रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। राइट, हम लोग पढ़ लिए थे। फिर रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो है वो कौन कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है और कौन अपरिमेय हो सकती है, इसके बारे में भी हम लोग ने विस्तार से पढ़ा था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो ये वाला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये और बेहतर समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए तो हम लोग आगे इसको लेकर चलते हैं। हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे हम लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे बताएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। और आज हम लोग पढ़ना है परिमेय संख्या और उसके परिवार के बारे में। परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे। परिमेय संख्या का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। देखिए P बटा Q क्या है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अंश और हर। अंश और हर यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, P और Q। अंश को P कहते हैं और हर को Q कहते हैं। देखिए डिफिनेशन आपके सामने है, वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या लिखी जा सके, जहां P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, पूर्णांक होना चाहिए, और Q यानी नीचे वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए। और Q बराबर नहीं हो जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, -2/3 भी परिमेय संख्या है, ओनली 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग 5 को 5/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, और 5/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ये वाला परिमेय संख्या हम लोग का नहीं, बाकी सब परिमेय संख्या है। तो हम लोग परिमेय संख्या का डिफिनेशन यहाँ पे देखें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों को देखना है परिमेय संख्या कितने तरह की होती है। परिमेय संख्या कितने तरह की होती है, तो देखिए जो परिमेय संख्या है वो 7 प्रकार की होती है। परिमेय संख्याएं 7 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन? तो एक नंबर में होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या समझिए क्या है। हम लोग क्लास 6 से नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ते आए हैं। तो प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यानी जो हम लोग गिनती के संख्या जो सीखे हुए हैं, गिनती में हम लोग सीखे थे 1 2 3 4, इसी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या ऐसे ही बोल सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो या लिखी जा सके उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। सॉरी, P बटा Q के रूप में नहीं, वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या का यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ।
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, ये जो संख्या है कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो आप बहुत ही सिंपल जवाब होगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। सबसे छोटी यही दिख रही ना। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कही जाए कि कौन है, तो आपका भी आंसर हो जाएगा ये लास्ट, इसको अनंत कहते हैं। अनंत बोलिएगा, अनंत यानी असंख्य, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत है। और प्राकृत संख्या को हम लोग ये देखिए, सबसे छोटी ये जो है सबसे बड़ी, आप नोट कर लीजिएगा। और प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या को किससे डिनोट करते हैं? n से। प्राकृत संख्या को n से डिनोट करते हैं, यानी n से सूचित करते हैं प्राकृत संख्या को। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, प्राकृत संख्या जो है n से डिनोट होती है। देखिए दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लेना है। प्राकृत संख्या जो है n से डिनोट की जाती है, यानी n से दर्शाई जाती है। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोगों से जो भी सवाल बनेगा हम लोग कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, और प्राकृत संख्या को किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो किससे? n से। चलिए उसके बाद में प्राकृत संख्या के बाद में हम लोग सेकेंड नंबर जो है प्राकृत परिमेय संख्या का जो प्रकार है, तो सेकेंड है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इसको होल नंबर कहते हैं, होल नंबर। अब ये देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अभी तो प्राकृत संख्या हम लोग देखिए 1 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृत संख्या हम लोग लिख दे यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट, और इसमें वो एक जीरो को ऐड कर देते हैं। किसको? जीरो को। तो ये बनाती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए जब शुरू में गिनती जो लिखा गया 1 से लेकर 9 तक स्टॉप कर दिया गया, उसके बाद से अब अलग अलग जो संख्या था उसको लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह का कहाँ से उतना इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये पूर्ण नहीं था। लेकिन जैसे ही जीरो का खोज हुआ उसके बाद में संख्याओं को लिखना बहुत इजी हो गया। इस तरह से जीरो मिल गया हम लोग संख्या में, तो हो गया पूर्ण संख्या, यानी संख्या पूर्ण हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य मिलाने पर, शून्य यानी जीरो मिलाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगी? 0 1 2 3। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ये भी अनंत। और पूर्ण संख्या को किस से डिनोट किया जाता है? तो पूर्ण संख्या को डिनोट किया जाता है W से। होल नंबर का जो इंग्लिश है W से शुरू है, इसलिए पूर्ण संख्या को किस से डिनोट करोगे फ्रेंड्स? W से। इसका होल नंबर से W से स्टार्ट है, इसीलिए W से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखें अभी नेचुरल नंबर एंड ए होल नंबर, यानी प्राकृत संख्या का जो प्रकार है उसमें अभी हम लोग देखें दो, एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या के बारे में, और दूसरा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में। थर्ड नंबर जो है बहुत इजी है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सम संख्या।
सम संख्या यानी इवन नंबर। तो सम संख्या आप लोगों को मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग थर्ड क्लास से सेकेंड क्लास से पढ़ते आए इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी जो संख्या पूरा पूरा 2 से डिवाइड मतलब हो जाती है, उसमें भाग लग जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सम संख्या। आप लोग इसका डिफिनेशन खुद से लिखिएगा। और विषम संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। तो सम संख्या हम लोग 2 से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, 2 से और भी अनंत तक होते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या की बात की जाए तो 2, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो अनंत। और नेक्स्ट है विषम संख्या। सम संख्या को कैसे डिनोट करोगे? तो सम संख्या की इंग्लिश इवन नंबर होता है। सम संख्या का इंग्लिश इवन नंबर, इसलिए इसको हम लोग ई से डिनोट करेंगे। उसके बाद है 4 नंबर में विषम संख्या। 4 नंबर में है विषम संख्या, और विषम संख्या को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? तो 1। सम संख्या को उल्टा विषम संख्या। 1 में 2 से मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा, 3 में नहीं लग पाएगा, 5 में नहीं लग पाएगा, यानी वैसी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग पाए, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत, ये सब जो है विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन हुआ? 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या ये भी अनंत। विषम संख्या को आप कैसे डिनोट करोगे? तो विषम संख्या को हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। ऑड नंबर होता है ना, इसलिए विषम संख्या को किससे डिनोट करेंगे? ओ से। इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या के जो 7 प्रकार होता है उसमें 4 हम लोग देख लिए। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। उसके बाद में हम लोग देखना है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य 5 नंबर है, भाज्य संख्या। अब देखिए इसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। बहुत जगह यौगिक लिख देता है यौगिक संख्या, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको डबल नाम इसका पता नहीं है। तो भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अब इसको समझिएगा। भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर, ये क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से इधर देखिएगा। इधर 4 में हम लोग 1 से भाग लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं, 4 से। इधर देखिए 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा। फिर इधर 6 में देखिए 1 से लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से लगेगा। 3 की बात की जाए तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा। उसी तरह से 8 में 1 से, 2 से, 4 से और 8 से भाग लग जाएगा। और इधर 5 की बात की जाए तो 5 में 1 से और 5 से भाग लगेगा। उसके बाद 9 में बात की जाए तो 1 से, 3 से और 9 से भाग लग जाएगा। इधर 7 में बात की जाए तो 1 से और 7 से। उसी तरह से 11 में बात की जाए तो 1 से और 11 से भाग लगेगा। तो अभी मैं 2 यहाँ पे खंड में संख्याओं को बांट दिया हूँ, और इसी से आपको भाज्य और अभाज्य समझ में आ जाएगा एक ही साथ। अभी तो हम भाज्य संख्या को यौगिक संख्या, ये वाला ध्यान रखिएगा। कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या और अयौगिक संख्या दोनों नाम से पुकारा जाता है। भाज्य संख्या का यहाँ इधर वाला जो है भाज्य संख्या, इधर वाला अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य शब्द बना है ना विभाजित होना, जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होता है, 3। ठीक है, वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे देखिए फ्रेंड्स 4 है तो 4 में 1 से भाग लग जाएगा, टोटल 1 4 जा 4, 1 चौके 4, 1 से भाग लग गया, 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 से भी लग जाएगा, 4 एकम 4। इस तरह से 4 के कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3। उस तरह से 6 के देखिए 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6 और 6 से भी लग जाएगा, 6 एकम 6। तो 6 के कितने गुणनखंड हुए? 4। 8 के कितने गुणनखंड हुए? 4। 9 के कितने गुणनखंड हुए?
9 के कितने गुणनखंड हुए 3। उसी तरह से 10 के कितने गुणनखंड हो जाएगा 1 2 5 और 10 यानी 4। इस तरह से जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, यानी जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और जिन संख्याओं के 2 ही गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। या अभाज्य संख्या को एक सेकेंड नाम जिसका नाम है ऋण, यानी प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं, ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम लोग भाज्य संख्या सीख रहे हैं। तो भाज्य संख्या में हम लोग को ये दिखा, भाज्य संख्या को 2 तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक देखिए वैसी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे हम लोग का 4 6 8 9 9 भी देखिए भाज्य संख्या ही है, क्योंकि 9 में 1 से 3 से और 9 से डिवाइड हो जाता है। ये विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। और देखिए दूसरा तरीका से इसको डिफाइन करेंगे, जिस संख्या में एक और उसके साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए। देखिए एक और उसके साथ साथ तो है ये दूसरी संख्या, दूसरे भाग लग गया। 6 की बात की जाए तो 1 से तो लगेगा, 6 से लगेगा, साथ साथ दूसरी संख्या से भी भाग लग जाएगा। 8 में 1 से तो लगेगा, 8 से लगेगा, साथ साथ 2 और 4 से भी लग जाएगा। 9 में 1 से लगेगा, 9 से लगेगा, साथ साथ 3 से भी लग जाएगा। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस संख्या में एक और उसके साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अच्छा, इधर अब अभाज्य संख्या की बात आ रही है। अभी भाज्य संख्या को 2 तरह से हम डिफाइन किए। इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं। देखिए भाज्य संख्या का डिफिनेशन है, जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उससे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 10। अब गुणनखंड तो आप समझ गए हैं किसको कहते हैं। जैसे 4 लेना है तो 4 में 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से और 3 से, सॉरी 4 से। इस तरह से इसके 3 फैक्टर 3 गुणनखंड हुए 1 2 एंड 4। तो इसका डिफिनेशन हम लोग ये हुआ भाज्य संख्या का, जिस संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या को सीखने के लिए। जैसे देखिए अभाज्य संख्या को ऋण संख्या के नाम से जाना चाहिए। ये वाला सेकेंड अपना नाम जरूर याद रखिएगा। भाज्य संख्या को ऋण संख्या के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और इसका डिफिनेशन है, जिस संख्या के 2 ही गुणनखंड हो, यानी 3 गुणनखंड नहीं हो, 2 गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल में देखिए 2, तो 2 का गुणनखंड क्या क्या है 1 और 2। 3 का कितना गुणनखंड है 1 और 3। बाकी किसी संख्या से भाग लगेगा 3 में नहीं। इसी तरह से 5 में 1 से 5 से लगेगा, 7 में भी 1 से 7 से, 11 में भी 1 से और 11 से। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग को 2 है। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है फ्रेंड्स, पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है 2। और इससे इंपॉर्टेंट एक और सवाल बनता है, वैसी अभाज्य संख्या का नाम बताइए, एक ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या भी है। ठीक है ना, तो एक ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या भी है। तो है हम लोग का 2। देखिए 2 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है एक सम संख्या भी है। बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है उसमें से कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा 2, इस तरह के सवाल का। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य नंबर्स को पढ़ने के लिए। अभी तो हम लोग ये 6 नंबर पढ़े अभाज्य संख्या, उसके बाद आता है 7वां नंबर में पूर्णांक। अभी परिमेय संख्या के 7 प्रकार बताए हैं तो 6 हो गया। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं पूर्णांक पढ़ने। तो पूर्णांक देखिएगा फ्रेंड्स, पूर्णांक को समझना काफी जरूरी है। एकदम मैं बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, आप अगले पिछले क्लास में नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आ जाएगा पूर्णांक। और पूर्णांक बहुत ही टॉप टॉपिक है। पूर्णांक जिसको इंटीजर्स कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग पढ़े कि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या, इधर ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्ण संख्या। अभी मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे मत कीजिए, स्किप नहीं करना, इसको भगाना नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस
जो पूर्ण संख्या है उसमें हम लोग पढ़े कि 0 मिल जाता है, बाकी 1 2 3 सब वहीं रहता है। अब आती है बारी पूर्णांक की। तो पूर्णांक में फ्रेंड्स ये टोटल जितने भी है सब के सब आ जाते हैं। इसके साथ ही माइनस साइन भी आता है। जैसे देखिए -5 -2 0 -3 ये सब के सब क्या है पूर्णांक है। -30 -300 -3000 ये सब के सब पूर्णांक है। इस तरह से पूर्णांक में हम लोग का परिमेय संख्या में जो प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, पूर्ण संख्या पढ़े हैं, दोनों के साथ साथ माइनस चिन्ह भी आ जाएगा। एक और देखिए, अभी तक जितना भी हम लोग परिमेय संख्या का प्रकार पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, उन सभी को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। साथ ही साथ उसमें माइनस चिन्ह लगा दिया जाएगा तो भी उसको पूर्णांक कहेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का डिफिनेशन कैसे होगा? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 और माइनस चिन्ह हो, यानी ऋणात्मक चिन्हों को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसको फ्रेंड्स हम लोग पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या क्या मिलाने पर? 0 और ऋणात्मक चिन्हों को मिलाने पर। चलिए इसका डिफिनेशन अब हम लोग देखते हैं। चलिए डिफिनेशन आपके सामने है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 तथा ऋणात्मक चिन्हों को, ऋणात्मक कहते हैं माइनस चिन्ह को, ऋणात्मक चिन्हों को मिलाने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को यहाँ पर ऐड कीजिएगा थोड़ा सा, समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए 5 -5 0 3 -3 ये सब जो है इंटीजर्स है, पूर्णांक है। अब देखिएगा, अब इसमें बात की जाए सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो आप क्या बताइएगा? अब तो देखिए बहुत इसमें झंझट है। अगर मान लिया जाए कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 और 5 दोनों के दोनों पूर्णांक है। इन दोनों में कौन छोटा है? तो 0 छोटा है। लेकिन अब फिर इसकी बात की जाए -5 और एक ले लेते हैं 10, इन दोनों में कौन सबसे छोटा है? तो -5 है। 0 से भी छोटा कौन है? -5 है। लेकिन अब फिर -10 लेते हैं तो इससे भी छोटा कौन हो गया? -10। इस तरह से हम लोग जितना भी बड़ी संख्या लिखकर माइनस देते हैं तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख देंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे छोटा पूर्णांक माइनस अनंत और सबसे बड़ा पूर्णांक जो है प्लस अनंत होता है। ये नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटा पूर्णांक माइनस अनंत है और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? प्लस अनंत। इस तरह से हम लोग देखें कि पूर्णांक में सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या सभी के सभी तो आते ही हैं। साथ ही साथ ये सब माइनस जो चिन्ह है वो वाली संख्या भी आ जाती है। अब चलिए देखिए पूर्णांक कौन नहीं होगा। ठीक है ना। ये वाला बात थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो है एक पूर्णांक है, लेकिन 3/5 जो है एक पूर्णांक नहीं है। 3/5 जो है एक पूर्णांक नहीं है। उसी तरह से -7 पूर्णांक है, बट -7/8 पूर्णांक नहीं है। 0.5 पूर्णांक नहीं है। ये जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे पॉइंट उड़ाएंगे हम लोग तो 5/10 ये परिमेय संख्या हो गया। तो जो बाटा में रहती है संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जो है हमेशा अकेला रहता है, भले प्लस हो या माइनस हो या 0। अब देखिए जो पूर्णांक है उसको 3 भाग में बांटा गया है। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? 3। देखिए कौन कौन। एक को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, और एक है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक में कौन कौन आएगा देखिए फ्रेंड्स, और एक आता है शून्य पूर्णांक। 3 तरह का होता है शून्य पूर्णांक। तो धनात्मक में देखिए 5 को हम लोग +5 भी लिख सकते हैं, 3 10 ये सब धनात्मक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में -5 -10 -3 -30 माइनस जो भी है। तो शून्य पूर्णांक में बस एक ही है, वो है शून्य।
तो इस तरह से पूर्णांक कितने तरह से एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के आपका जवाब होगा। कौन कौन? तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में प्लस वाला आता है, ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस वाला और शून्य पूर्णांक में शून्य आता है। अब देखिए ये जो पूर्णांक है इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे 5 है और ये 15 है, ये एक 5 है और एक 15 है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो है ग्रेटर है, बड़ा है। लेकिन जब इसकी बात की जाएगी 5 है और -15 है तो इसकी बात की जाएगी तो ये बड़ा हो जाएगा। ये वाला नोट कर लीजिएगा कि जो पूर्णांक जितना भी ज्यादा बड़ा हो लेकिन उसके सामने माइनस हो तो सबसे छोटा हो जाता है। उस तरह से अगर मान लिया जाए यहाँ माइनस हम लोग 15 देते हैं और यहाँ -100 देते हैं तो देखिए ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा इस बार। अगर देखिए यहाँ पर -100 देते